नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन, सामाजिक सरोकारों की खबर उत्तराखंड की, पौड़ी गढ़वाल की, कोटद्वार की, उत्तराखंडियत की। तो चलिए फिर आज खबर हम आपको दिखाएंगे पौड़ी गढ़वाल में जातिवाद की कलंक कथा। अक्सर आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे जिनमें अक्सर जो यूट्यूबर होते हैं जो मतलब शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको एक किस्म से मतलब कहते हैं कि आपने इसको अगर शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपको पाप लगेगा। यानी बहुत तरह की बातें चलती हैं यूट्यूब में और हर कोई चाहता है जो भी वीडियो डालते हैं, चाहे शॉर्ट वीडियो डालें चाहे बड़ा वीडियो डालें, तो हर कोई चाहता है कि उसके चैनल को मतलब शेयर करें, आप लाइक करें, कमेंट करें। लेकिन हम आपको ऐसा कुछ कहने नहीं जा रहे। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट का अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। न तो बीजेपी ने घोषित किया है, न कांग्रेस ने घोषित किया है। बहुत दिन पहले हमने आपको भी बोला था कि कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल की जो संसदीय सीट है इसमें एक तीसरा कौन भी आएगा। और हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर अनिल बलूनी और मनीष खंडूड़ी टिकट के दावेदार हैं जो वो चुनाव लड़ेंगे तो तीसरा कौन भी आएगा। तो पौड़ी गढ़वाल में है जातिवाद की कलंक कथा। मतलब राजनीति में जातिवाद होता है और जातिवाद के बारे में तो मतलब जनगणना होने की बात भी की जा रही है और जातिवाद के नाम पे बहुत सारे लोग ऐसी बात जो है सामने स्वीकार नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट हो या कोटद्वार हो यहाँ पे जातिवाद नहीं है तो हम तो आपको ये नहीं कहेंगे। हमारा चैनल इस वीडियो को आप खास तौर पर देखें। अगर आपको लगता है कि भाई जातिवाद नहीं है, अब मतलब दुनिया बदल गई है, हम लोग 5G के ज़माने में हैं, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हम फ़ोन से पेमेंट करते हैं, मतलब हम लोग एक पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, मतलब हमारे समाज में अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दुनिया बदल गई है, भारत विकसित हो गया है और जातिवाद नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों को लगता है कि भाई जातिवाद नहीं होता है राजनीति में और कोटद्वार हो या पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट हो इसमें जातिवाद का मामला नहीं है, तो फिर आप लोग इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें ही देखें। तो जातिवाद की जो कलंक कथा है उसका हम आपको आज खास तौर पर वीडियो दिखा रहे हैं। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में न तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है न कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है। मतलब बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसमें से पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार को छोड़ दे तो बाकी सारे संसदीय सीटों में उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से तो खैर कोई बात आई नहीं है और हमने आपको कहा था कि भाई पौड़ी गढ़वाल की जो संसदीय सीट है इसमें अनिल बलूनी जो है बीजेपी के दावेदार हैं और मनीष खंडूड़ी कांग्रेस के दावेदार है। मनीष खंडूड़ी को लेकर हमने आपको बता दिया था कि मनीष खंडूड़ी ही चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि गणेश गोदियाल ने मतलब चुनाव लड़ने में बहुत सारी मतलब एक किस्म से कह सकते हैं आपकी एक जोश या खुशी जाहिर नहीं की है। तो मनीष खंडूड़ी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, अनिल बलूनी बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये खबर हमने आपको बहुत दिन पहले दिखाई थी और हमने ये भी कहा था कि तीसरा कौन भी आएगा। अगर अनिल बलूनी और मनीष खंडूड़ी ही चुनाव लड़ेंगे तो तीसरा कौन भी आएगा। आप लोग जानना चाहेंगे कि हमने इतने दिन पहले कह दिया था तीसरा कौन भी आएगा, तो जब राष्ट्रीय पार्टियां ही अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही हैं तो जो लोग तीसरा कौन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो कैसे अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी और तीसरा कौन भी आ जाएगा। जातिवाद एक कलंक था। आज के दौर में अगर हम बात करें खास तौर पर आज को आपको ये खबर दिखा रहा है, खास तौर पे इसलिए दिखा रहे हैं कि आज दुनिया बदल गई है। मतलब हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा मतलब बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़े, मतलब बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। पहाड़ से छोड़ के कोटद्वार आ गए, कोटद्वार से देहरादून जाएंगे, देहरादून से दिल्ली जाएंगे, विदेश जाएंगे। हर किसी माँ बाप की तमन्ना है कि उनका बच्चा एक बढ़िया स्कूल में पढ़े, बढ़िया पढ़ाई हो। लेकिन अगर वोट देने की बात आएगी, राजनीति की बात आएगी तो जातिवाद सबसे बड़ा मसला है। और कोटद्वार में तो आप कह सकते हैं खास तौर पर तो जातिवाद ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर ही वोट पड़ता है, जिसके आधार पर ही चुनाव के टिकट तय होते हैं। अब पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का मामला क्यों फंसा हुआ है आपको बताते हैं हम। और जैसा हमने आपको पहले भी बता दिया था, दरअसल उत्तराखंड में जो राजनीति है वो ठाकुर और ब्राह्मण की ही राजनीति है। हालांकि पूरे देश में ही जातिवाद में ही चुनाव लड़ा जाता है और ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की बात हो। तमाम पार्टियां तय करती हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितने किस जाति के लोग हैं, उस हिसाब से ही टिकट दिया जाता है और उस हिसाब से वोटिंग होती है। अब चाहे हम दुनिया में कितनी भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर लें, चाहे हम एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, 5G ले लें, एप्पल का फ़ोन ले लें, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो जातिवाद ही बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और इस जातिवाद की ही भेंट चढ़ रहा है पूरा पौड़ी गढ़वाल। खासतौर पर उत्तराखंड की बात तो नहीं करूँगा मैं। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट का मामला क्यों फंसा हुआ है आपको हम बताना चाह रहे हैं। और ये
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में बीजेपी की ओर से जो नाम सबसे बड़ा चल रहा था वो चल रहा था अनिल बलूनी का। हमने भी अपने चैनल में कहा था कि भाई अनिल बलूनी दावेदार है, स्वाभाविक रूप है, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद थे और अब राज्यसभा के सांसद बन गए महेंद्र भट्ट। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्होंने एक ब्राह्मण कैंडिडेट को राज्यसभा का सांसद बना दिया, और अब अगर वो किसी ब्राह्मण को ही लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाते हैं तो इससे फिर क्या है कि जो जातिवादी जो संतुलन है, मतलब मतदाताओं का संतुलन है, वो बीजेपी के फेवर में नहीं जा रहा है। शायद इसी वजह से अनिल बलूनी के नाम की घोषणा नहीं हुई। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार की सीटों को अगर रोक दिया है बीजेपी ने, तो ये मान के चलिए कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में जातिवाद का ही जो गणित है वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। और दुनिया चाहे कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, आज हम कह दें कि हम मंगल में चले गए, चंद्रमा में चले गए, लेकिन जब वोट देने की बातें आती है तो फिर होता है जातिवाद। और ये सबसे बड़ी कलंक कथा है, क्योंकि जातिवाद के नाम पे वोटिंग होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और कोटद्वार में तो जातिवाद इतना ज़्यादा है, मतलब चुनाव के दौरान जो जातिवाद की कलंक कथा होती है उसका तो अगर मैं आपसे पूरा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इसमें लोकसभा के चुनाव हो रहे तो लोकसभा की बात करेंगे। तो बीजेपी ने अनिल बलूनी का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, और इस बात की लगभग 99% संभावना है कि तीरथ सिंह रावत को तो बीजेपी टिकट देने वाली नहीं है, क्योंकि उनका नाम कहीं भी नहीं है। तो जातिवाद एक ऐसी कलंक कथा है जो आप आज के दौर में सुनना पसंद भी नहीं करेंगे, भले आप उसी जातिवाद के आधार पर वोट देते हों या आप जातिवाद का समर्थन करते होंगे। और हम चैनल में आपको खबर इसलिए दिखा रहे कि भाई तीसरा कौन भी इसलिए नहीं आ पा रहा। हमने आपको बताया था कि भाई कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में अगर अनिल बलूनी और मनीष खंडूड़ी चुनाव लड़ेंगे तो तीसरा कौन भी आएगा। लेकिन तीसरा कौन इसलिए नहीं आ रहा कि अब बीजेपी ने भी अपने टिकट को अभी फाइनल नहीं किया है पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से, और 90% संभावना इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी मनीष खंडूड़ी को ही टिकट देगी। तो अगर हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी जॉब की उम्मीद करेंगे, और अगर हम वोट देंगे, राजनीति करेंगे जातिवाद पे, तो फिर न तो क्षेत्र का विकास होगा, न जाति का विकास होगा, न किसी का विकास होगा। लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं, पौड़ी मतलब लिटरेसी के मामले में बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। पौड़ी में जो है शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हो पा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझें कि जातिवाद की जो राजनीति है इससे पूरे पौड़ी गढ़वाल का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात भी करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जो पूरी सीटें बांटी गई थी उसके बाद ये मजबूरी में मान लें आप इसको कि बीजेपी को लगा कि कोटद्वार विधानसभा में भी हमारे पास मतलब बीजेपी के पास कोई ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं था, बहुत सारा जातीय संतुलन था, बहुत सारा जातीय समीकरण था, और उस समीकरण में फिट बैठ गए नेता, तो फिर पार्टी ने टिकट दे दिया। और अब लोकसभा सीट में ये चल रहा है, लोकसभा सीट में भी मतलब मुद्दों की बात नहीं है, पौड़ी गढ़वाल के विकास की बात नहीं है, उत्तराखंड की बात नहीं है, उत्तराखंडियत की बात नहीं है, मूल निवास भू कानून की बात नहीं है, अंकिता भंडारी केस की बात नहीं है, बात है सिर्फ जातिवाद की। तो जातिवाद है एक कलंक कथा, और इस कलंक कथा को आगे बढ़ाने में सब लोगों का योगदान है। मतलब जो लोग बहुत अच्छे पदों से रिटायर हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, और जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, वोट देने की बात आती है, तो लोग जातिवाद के आधार पर वोट देते हैं, जातिवाद के आधार पर ही पार्टियां टिकट देती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मतदान होता है उसमें योग्यता के आधार पर होना चाहिए। और हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंडियत की बात करें, मूल निवासियों की बात करें, उसको वोट देना चाहिए, और पार्टियों को भी उसको ही टिकट देना चाहिए। लेकिन जातिवाद है ये कलंक कथा, और इसी कलंक कथा की वजह से अभी तक न बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया पौड़ी में, और न कांग्रेस ने घोषित किया है। तो तीसरा कौन जो आएगा वो भी इसी आधार पे ही आएगा। तो चलिए फिर हम आपको यही कहना चाहते हैं, बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो जाएंगी, चुनाव होगा, मतदान होगा। मतदान के समय नेताजी आपके घर पे आएंगे, और 15-20 दिन तक नेता जो है मतदाताओं के हाथ पैर जोड़ते हैं, उनसे बहुत सारी मिन्नतें करते हैं। मतलब अब वो मिन्नतें जातिवाद पे करते हैं, किसी और बात पे करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पूरे 5 साल तक फिर जो आम लोग हैं, जो मतदाता हैं, उन नेताओं की चरण वंदना करते हैं,
दूर से नमस्कार करते हैं। नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि चुनाव में जो मतदान है वो एक बहुत एक बहुत अमूल्य चीज़ है। अगर आपने अपना वोट सही दे दिया तो पूरे 5 साल तक फिर वो ही व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे क्षेत्र का, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो जातिवाद की कलंक कथा चल रही है बहुत लंबे समय से, आज भी जारी है। हमारे पास फ़ोन 5G है और हमने बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी कंपनी के मोबाइल ले लिए, बच्चों को बहुत अच्छी स्कूलों में दाखिला दे दिया। लेकिन राजनीति की बात होती है, वोट की बात होती है, तो फिर वोट में होता है जातिवाद। और जातिवाद की कलंक कथा की वजह से ही न कोटद्वार का विकास हो रहा, न पौड़ी का विकास हो रहा, न उत्तराखंड का विकास हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मामला है कैसे न कैसे ख़त्म होना चाहिए और इस मामले को ख़त्म करने में जो वोटर है उनका ही योगदान होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमारे उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड के मूल निवासियों की बात सुनी जाए, तो फिर इस जातिवाद की कलंक कथा को ख़त्म करने का भी काम हम लोगों को करना है, आप लोगों को करना है। तो चलिए फिर आज की इस खास खबर में आपको दिखाते हैं जातिवाद एक कलंक कथा, और जातिवाद की कलंक कथा की वजह से नहीं हो रहा है टिकट वितरण। उम्मीद करते हैं कि जब भी टिकट दिया जाएगा और जो भी प्रत्याशी होंगे चाहे वो जातिवाद की वजह से ही टिकट हासिल कर ले, लेकिन उत्तराखंड की जो मूल भावना है उसका कद्र करें, उसका सम्मान करें। और चाहे आप जातिवाद के आधार पर ही चुनाव जीत जाए, लेकिन आप इसको बढ़ावा न दें। और मैं आम लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोटद्वार में भी ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा जातिवाद होता है, मतलब 2007 से आज तक हो रहा है। और हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कोटद्वार का जो विकास है अगर आज वो हाशिए पर है तो जातिवाद की वजह से ही है। क्योंकि अक्सर होता ये कि हम वोट देते समय जब मुद्दा देखते तो हम जातिवाद का मुद्दा देखते हैं, विकास का मुद्दा नहीं देखते। अगर आप विकास के मुद्दे पे वोट देंगे तो विकास होगा, अगर आप जातिवाद के मुद्दे पे वोट देंगे तो उससे न विकास होगा न जाति का विकास होगा। तो कुल मिला के हम यही कहना चाह रहे थे आज की तारीख में आपको कि जातिवाद आज भी मौजूद है। चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम लोग कितना भी मतलब हाईली एजुकेटेड हों, लेकिन हमने देखा है चुनाव के समय कि जातिवाद एक मुद्दा है और जातिवाद एक कलंक है। कोटद्वार हो या पौड़ी गढ़वाल हो या उत्तराखंड हो, तो हम ये चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले सब लोगों को। हमारा उत्तराखंड, हमारा पहाड़, हमारे मूल निवासी जो हैं उनकी भावनाओं की कद्र करे सरकार, नेता। और नेता चाहे चुनाव जीते जातिवाद पे, लेकिन जातिवाद को आगे न बढ़ाए। तो आज खास तौर पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में विकास मुद्दा होना चाहिए, उत्तराखंड मुद्दा होना चाहिए, मूल निवास, भू कानून जैसे मुद्दे होने चाहिए जिसके लिए उत्तराखंड बना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझेंगे कि जातिवाद से किसी का फ़ायदा नहीं है, उस जाति का भी फ़ायदा नहीं है जो जातिवाद में वोट देती है। और ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति से मुक्ति मिलनी चाहिए पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट को और कोटद्वार को, तभी कोटद्वार का विकास होगा, पौड़ी का विकास होगा। तो खबर बिंदास दिखा रहे हैं हम आपको। उम्मीद करते हैं कि छोटी छोटी बातों में आप जातिवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और जातिवाद आगे बढ़ेगा तो विकास नहीं होगा। चलिए फिर आप देख रहे केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।